Hello everyone, this is Neet Kamal and I welcome you all to the official channel of Broadway A2E Academy। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कुछ मार्किंग क्राइटेरिया जो कि फ्लुएंट स्पीकिंग आइल्स स्पीकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है वाइल यू आर गिविंग योर स्पीकिंग एग्जामिनेशन ऑफ आइल्स। जब आप आइल्स परफॉर्म कर रहे हैं, स्पीकिंग परफॉर्म कर रहे हैं आइल्स की, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना होता है टू स्कोर अ बैंड विच इज़ मोर देन 7, राइट। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप आंसर्स वहाँ पर दे रहे हैं, क्या आप एबल हैं आंसर्स को लेंदी बनाने में, और बस आप सिर्फ या फिर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहे हैं जिसका कोई एलैबोरेशन नहीं है। अगर आप एलैबोरेट नहीं करते हैं अपने आंसर्स को तो डेफिनेटली वो पूछेंगे वाई। उनका हर क्वेश्चन के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन होगा वाई, देन यू हैव टू एलैबोरेट योर आंसर। और वहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि आपके जो आंसर्स थे वो इनफ लेंदी नहीं थे। The second important thing is you should talk without pauses or hesitations while you are in front of your speaking examiner। उस दौरान आपको hesitation नहीं करना है, आपको pauses नहीं लेने हैं। If you are टेकिंग पॉजेज, वो पॉजेज बहुत नेचुरल होने चाहिए, वो आर्टिफिशियल पॉजेज नहीं होने चाहिए। लाइक यू शुड नॉट स्टार्ट थिंकिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो एंड आपको आपके आंसर्स को बताना होगा। अनदर थिंग इज यू शुड टॉक विदाउट सेल्फ करेक्शन। अगर आपको लगता है कि बोलते समय कुछ मिस्टेक्स आपने परफॉर्म कर दी हैं, यू शुड नॉट करेक्ट योर सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको उस जगह पे अपने आप को करेक्शंस नहीं देना है। यू हैव टू जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग एंड मूव ऑन विद द थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड टू यू। जो चीज़ आपने आइडिया जनरेट किया है, जो स्टोरी आप नरेट कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू रखना है उसके साथ, और उसमें कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं करनी है, इंटरप्शन नहीं देनी है, सेल्फ करेक्शन एग्जामिनर के सामने नहीं करनी है। इसके बाद एक और चीज़ है जिसका ध्यान आपको बहुत रखना है, यू शुड बी एबल टू बी अंडरस्टूड। आपको इस चीज़ पे पहले सोचना है कि आप जो चीज़ें बता रहे हैं क्या वो एग्जामिनर के समझ में आ रही हैं, आपकी चीज़ें जो बताने का वे आउट है क्या वो इतना क्लियर है कि ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट यू आर नरेटिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट परफॉर्म्स अ पार्ट इन योर मार्किंग फ्लुएंसी। अनदर थिंग इज़ यू शुड यूज़ लिंकिंग डिवाइसेस। आपके जो सेंटेंसेस हैं, जो आपने आइडियाज़ के बारे में बताया है, वो एक दूसरे के साथ लॉजिकली लिंक्ड होने चाहिए। अगर उनमें लिंकिंग मिसिंग है तो डेफिनेटली जो आपकी स्टोरी है वो पूरा गलत चला जाएगा एंड फॉलोअप्स में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है आपको वाइल यू आर गिविंग योर आइल्स स्पीकिंग एग्जामिनेशन। अगर आपको और भी ऐसे अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारे ऑफिशियल चैनल को ब्रॉडवे A2E को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।